एट द सन्नाटा। और ये रात के कोई 12-1 नहीं बज रहे हैं, ये 8 बज रहे हैं। सब बंद है और ऐसा सन्नाटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब रियाद छोड़ के ही चले गए। हम तो डर ही गए नीचे आके भाई। मैं डर गई, हम नहीं। चले भाई, हम तो चलते हैं गाड़ी में घूमी घूमी करने। लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। तो भाई इससे पहले वाला जो क्लिप था उसमें आपने देखा कि पूरा रियाद खाली हो चुका है, सन्नाटा हुआ हुआ है, क्योंकि ईद की थोड़ी लंबी छुट्टियां थी, वीकेंड आ गया था साथ में, इसलिए बहुत से लोग सिटी आउट ऑफ सिटी जा चुके हैं और हम पहुंच गए हैं बुलेवर्ड सिटी, जो कि रियाद में एक बहुत ही लाइटिंग और फंटास्टिक अमेरिकन स्क्वायर की तरह यहाँ बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है। और सबसे पहले हमारा यहाँ पहुँच के टारगेट था पार्किंग ढूंढना, जो कि सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पार्किंग मिल गई थी। उसके बाद हमारा टास्क था इसको स्टॉलर में बिठाना, जिसमें हम हार चुके थे और ये बच्चा खुद ही चल के जा रहा था। और इसको मसला सारा ये है कि जहाँ हमें जाना है इसको वहाँ नहीं जाना, इससे अपनी मर्ज़ी से चलना है तो बहुत मुश्किल होता है इसको विदाउट स्टॉलर चलाना। खैर हम पहुँच चुके हैं गेट पे, ये है भाई बुलेवर्ड स्क्वायर 2 और हम अब जाना है अंदर। स्टार्ट में यहाँ पे टिकट्स थे, तो यहाँ टिकट स्कैन होता था, तो ये डंडे सीधे होते थे और फिर इसको हम क्रॉस करते थे। और अब जब टिकट फ्री हो चुका है तो ये डंडे को मोड़ दिए गए हैं, और मुझे इनको देख के बहुत हंसी आई थी कि इनका क्या हाल कर दिया। खैर उसको छोड़ा, आप अंदर आके चीज़ें देखें, मतलब कि ये जगह देखें कि कितनी खूबसूरत जगह बनाई हुई है। आप यहाँ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, एंजॉय कर सकते हैं। एंट्रेंस पे आपको ईद का मुबारक टाइप का लिखा हुआ था बिकॉज ऑफ ईद। और अंदर आते ही आपको यहाँ पे कुछ स्टैचूज़ नज़र आएंगे, जो कि मुझे नहीं पता किस चीज़ के स्टैचू हैं, लेकिन इतना पता है कि लंदन का कुछ स्पेशल है। और यहाँ पे फ़ोटो स्टेशन भी है, फेस पेंटिंग्स हो रही हैं, फ़ोटोग्राफी करवा सकते हैं इस खूबसूरत व्यू के साथ। और फेस पेंटिंग का तो इतना बड़ा स्टॉल लगाया हुआ था, यहाँ पे हेयर कलर भी करवा सकते हो, टेम्परेरी हेयर कलर। और ये है भाई पूरा व्यू यहाँ एंट्रेंस होने के बाद। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको एक शॉप नज़र आएगी मिनी मी के टाइप की, और यहाँ आप करवा सकते हैं अपनी पिक्चर का 4D बोलेंगे या 6D, मीन्स के मिनी स्टैचू बनवा सकते हैं। अपनी जो पिक्चर आप क्लिक करवाएंगे और आपको कुछ 1-2 घंटे में आपका स्टैचू बना के वो दे देंगे। वाओ, इट्स अमेजिंग। लेकिन जिसको शौक़ है इस तरह के स्टैचूज़ रखने का अपने, तो वो बनवा सकते हैं। मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि यहाँ से बनवाना होगा, इसलिए मुझे रेट्स वगैरह भी नहीं पता। और आगे आते हैं तो यहाँ एक और जगह मिलेगी आपको, जहाँ पे 360 वीडियो के लिए आपको स्टैंड मिलेगा। यहाँ पे भी आपको कुछ पे करना पड़ेगा, चार्जेस होंगे इसके, और आप यहाँ पे पिक्चर्स करवा सकते हो, वीडियोज़ करवा सकते हैं अपनी। लेकिन हमें ये सब कुछ नहीं करना था, तो हम बढ़ गए हैं आगे। सामने जो आपको एक ग्रीन सा नज़र आ रहा है ना, कुछ ग्रिल टाइप का, ये बेसिकली एक गार्डन एरिया बनाया है जहां आपको फूड मिलते हैं, मींस फूड कोर्ट कह सकते हैं आप इसको। तो हम राइट और लेफ़्ट नहीं जाएंगे, हम सीधा स्ट्रेट चले जाएंगे इसी के अंदर, क्योंकि हमें जाना है फ़िलहाल स्क्वायर 1 पे। हमने स्क्वायर 2 से एंट्री की थी, अब हम स्क्वायर 1 की तरफ जाएंगे। तो अंदर से पहले मैं दिखा देती हूँ आपको कि चारों तरफ खूब सारी ग्रीनरी है, नीचे आपको सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और फर्स्ट फ्लोर पे आपको सिटिंग एरिया मिलेगा। और बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है यहाँ पे। और इसके साथ ही आपको मिल जाएगा यहाँ कलरफुल सा फाउंटेन, और यहाँ पे हर आवर पे एक फाउंटेन शो भी होता है, तो यहाँ पे आप खाना भी खा सकते हैं और फाउंटेन शो भी इंजॉय कर सकते हैं खूब सारी ग्रीनरीज के साथ। और हम पहुँच गए स्क्वायर 1 की तरफ। अब आप ये चीज़ नोट करें कि स्क्वायर 1 की तरफ बहुत ज़्यादा रश होगा, क्योंकि वजह क्या है वो मैं बताती हूँ आगे, लेकिन उससे पहले मुझे जगह बनाते हुए आगे जाना होगा। और आगे जाके भी आपको सेम टू सेम वही चीज़ मिलेगी जो आपको स्क्वायर 2 से एंट्रेंस पे मिली थी, इसी तरह का स्क्वायर 1 की भी एंट्रेंस बनी हुई है। यहाँ पे भी फेस पेंटिंग का स्टॉल था, उसके साथ ही 2 कैरेक्टर्स खड़े हुए थे। ये कैरेक्टर्स इतने अजीब से थे, मुझे तो खुद इनके नेम्स नहीं पता। और मैं अजलान को इनके पास लेके गई थी, तो अजलान इतना डर रहा था इनसे, बिल्कुल भी इनके पास गया नहीं था। और ये बच्चों के साथ पिक्चर्स करवा रहे थे। यहाँ का भी मैं आपको कंप्लीट व्यू दिखा रही हूँ, जो कि सेम टू सेम था जो पहले दिखाया है। और यहाँ पे जो 360 वीडियो के जगह बनी है, वहाँ पे भी बहुत इंजॉय हो रहा था। वहाँ पे लोग अपनी पिक्चर्स करवा रहे थे, वीडियोस करवा रहे थे, सॉरी मैं बार बार पिक्चर बोलूँ। और जितना ये क्राउड है ना, ये सब उन्हें चेयर अप कर रहा था, तो बहुत इंजॉयमेंट हो रही थी। बाकी सब यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ लड़के ही लड़के हैं, क्योंकि लड़के ही वीडियोज़ कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं।
कुछ इस तरह के भी यहाँ पे शोज़ चल रहे थे, परेड्स चल रही थी। अभी इन्होंने सऊदी स्टाइल की परेड की है। मैंने इसको बड़ी मुश्किल से फिंगर पकड़ा के चलाने की कोशिश करी है, वरना ये बच्चा भी आपस से बाहर ही रहता है, इसको सिर्फ आज़ाद छोड़ दो, ये घूमता रहेगा। यहाँ पे भी बच्चे इसके लिए स्टॉल बने हुए थे और जितनी भी स्क्रीन थी उन पर इतनी प्यारी फायरवर्क शो कर रहे थे ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि ये क्लिप भी ज़रूर लेना चाहिए। आप लोगों को भी ज़रूर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा येस और वाओ। तो भाई देखते हैं किसने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है और किसके कमेंट्स आए हैं। अब मैंने यहाँ इस बच्चे को छोड़ा था जहाँ रश नहीं था, क्योंकि इसको इस तरह के स्लोप्स पसंद है और इस पर बहुत इंजॉय करते, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर इंजॉय कर लो। फिर इसको जब मैं गोद में लेके जा रही थी तो एक अंकल से इसने बलून ले लिया था, क्योंकि इसको बलून्स पसंद हैं। बच्चे को, हर बच्चों को बलून्स पसंद होते हैं, तो इसको भी बलून्स पसंद थे और इसने अंकल को ऐसे देखा कि बेचारे वो उसको ही दे के चले गए। चले हम स्क्वायर 1 की तरफ पहुँच चुके, तो मैं अब यहाँ आपको बता दूँ इतना रश क्यों है। बेसिकली ये जो आप चेयर लिफ्ट्स देख रहे हैं इसकी एंट्रेंस भी यहीं से ही है। सेकंड ये कि यहाँ से आपको बॉलीवुड वर्ल्ड की भी पार्किंग मिलती है, तो बहुत से लोग जो बॉलीवुड वर्ल्ड में होते हैं वो सिटी में आने के लिए इसी गेट से एंटर करते हैं, या फिर जो पार्किंग करते हैं वो भी इसी गेट से एंटर होते हैं, इसलिए यहाँ पे रश ज़्यादा होता है। और फिलहाल यहाँ पे रश इसलिए भी है कि यहाँ बॉलीवुड वर्ल्ड से जो फायरवर्क होगा ईद की स्पेशल डे का, वो भी यहाँ से आपको क्लियर नज़र आ सकता है। तो हम भी फायरवर्क के लिए ही इसी गेट पर पहुँचे हैं। बाकी मेरा टाइम ज़्यादातर इसी के पीछे गुजरा था, क्योंकि इसने बलून को बलून नहीं समझा, फुटबॉल समझ के एक एक करके पूरे जहान में घूम रहा था और मुझे इसके पीछे पीछे ही जाना पड़ रहा था, क्योंकि हवा से बलून बहुत दूर जा रहा था। फाइनली आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भाई ईद है। हर स्क्रीन पे आपको निकल लगा हुआ नज़र आएगा ईद मुबारक। ईद है भाई, ईद है, ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। और भाई यहाँ पे जो फाउंटेन इसके आगे लिखा हुआ है बॉलीवुड सिटी, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ना। मुझे ये फाउंटेन्स बहुत पसंद है और सेम इसी तरह का फाउंटेन स्क्वायर 2 पे भी था जहाँ से हमने एंट्री की थी, बट मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना सकी, वहाँ रश बहुत था। अब तैयारी हो रही है सेकंड परेड की, जो कि पूरे सिटी में ये घूमते हैं, इस तरह के ढोल के पूरे गेटअप्स लिए हुए हैं और उनके पीछे ये कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स है जो जाएंगे इनके साथ। इतने रश में तो भाई मैं कोई सही तरह से इस परेड की वीडियो नहीं बना सकी थी, क्योंकि सब जेंट्स आगे खड़े हो गए थे। खैर फिलहाल यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये है सामने बॉलीवुड वर्ल्ड, जिसका टिकट आपको प्री बुक करना होता है, और हमने प्री बुक नहीं किया था तो इसलिए हम बॉलीवुड वर्ल्ड नहीं जा सके। हमने सिटी में ही एंटर कर लिया था और यहीं से हमने फायरवर्क इंजॉय करना था। अजलान को जो मस्जिद से कैंडीज़ मिली थी, लॉलीपॉप्स मिले थे, मैं वो यहाँ लेकर आ गई थी और यहाँ मैं सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, क्योंकि मैं भी नहीं खा सकती इतनी कैंडीज़ वगैरह, और ना ही अजलान खाता है अभी इतनी कैंडीज़, इसलिए वो कैंडीज़ रखने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैंने वही बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर दी थी। फायरवर्क स्टार्ट हुआ और कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ कि फायरवर्क के आगे इतनी बड़ी बिल्डिंग थी जिससे फायरवर्क नज़र ही नहीं आ रहा था। सब लोग यहाँ पे इतने जमा थे कि फायरवर्क देखेंगे और फायरवर्क के आगे इतनी बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही थी। बिल्कुल मज़ा नहीं आया और मुझे इतनी हंसी आ रही थी, अपने ऊपर भी आ रही थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही अच्छे से फायरवर्क देख रही हूँ, मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल थी जो इस तरह के फायरवर्क देखने के लिए यहाँ पे जमा हुए थे। अच्छा पहले आगे रश था, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब पीछे चले गए और यहाँ पे देखें रश, देख रहे हैं ना, फायरवर्क के लिए जमा हुए ये सब लोग। खैर थोड़ा पीछे आए तो यहाँ से थोड़ा फिर भी क्लियर नज़र आ रहा था फायरवर्क। आगे लोग इसलिए भी खड़े हुए थे कि क्लियर नज़र आएगा, बट जब पीछे आए तो यहाँ से थोड़ी बहुत नज़र आई और आधे लोग तो वैसे ही चले गए। फिर हम भी वहीं से चल दिए कि फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा कैसे फायरवर्क के देखने का, अब इस तरह का तो कहीं पे भी देख सकते हो। हमने खैर यहाँ पे कोई ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था, हमें बस थोड़ा बहुत ही यहाँ पे फायरवर्क देखना था, थोड़ा सा बैठना था, बस अजलान को एंजॉय करवाना था, इसलिए हम बस जिस रास्ते से आए थे हम उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। अगेन हम उसी गार्डन एरिया में आ गए थे जहाँ पे सारे लोग बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। थोड़ी देर हमने इस फाउंटेन के पास टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि अजलान को ये बहुत फैसिनेट कर रहा था ये कलरफुल फाउंटेन, इसलिए हमने थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड किया और फिर हम अगेन पहुँच चुके हैं स्क्वायर 2 पे, क्योंकि अब हम जा रहे हैं घर। हम यहाँ पर बहुत दफ़ा आ चुके हैं, इसलिए हमें कुछ ऐसा फंटास्टिक नहीं लग रहा था कि यहाँ पे हम ये भी देखें वो भी देखें, सब कुछ वही पुराना ही था। अगर आपको उसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रही हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने पहले यहाँ पे सब इंजॉय किया हुआ है, सब एक्सप्लोर किया हुआ है। इसलिए हमने इस टाइम यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की हैं, सीधा हम बाहर आ गए हैं पार्किंग की तरफ, जहाँ हमने पार्क की थी अपनी कार स्क्वायर 2 पे।
यहाँ बाहर कुछ लेडीज़ इस तरह के फ्लावर्स लेके खड़ी हुई थी, सेल कर रही थी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही थी और उनके साथ कुछ मैसेज भी लिखा हुआ था, वो अरबी में था जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया और मुझे फ़्लावर्स लेने भी नहीं थे, तो हमने इसको इग्नोर किया और सीधे निकल गए हैं। अच्छा, फ़्लावर्स क्यों नहीं लेने थे? इसलिए क्योंकि अभी सिर्फ हम घर जाके सो जाएंगे तो फ़्लावर्स लेके क्या फ़ायदा। जल्दी से गाड़ी में बैठे हैं और अब हम निकल गए हैं अपने घर की तरफ। रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक में मिला, लेकिन अल्लाह का शुक्र जिस तरफ हमें जाना था वहाँ कम ट्रैफिक था, तो इसको टाटा बाय बाय करके ही हम सीधा चल गए। और मैं इतनी शुक्र अदा कर रही थी क्योंकि चल के ना मैं थक चुकी थी। एक तो अज़लान को गोद में लेना, उसके साथ चलना तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। फाइनली हम अपने घर पहुंच गए थे, तो यहाँ एक आदमी छोटी छोटी फायरवर्क कर रहा था जो वीडियो में भी इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही है। ये सर्कल किया था, उस पर नज़र आया हो, आई होप आपको। खैर, अपनी बिल्डिंग में पहुंच के बहुत अफसोस होता है कि हमारी बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए बिल्कुल ही लवारिस छोड़ दिया, जो इतने कचरा कुंडी बनता जा रहा है। रास्ते से हमने शौरमा हाउस से लिया था शौरमा और वो खाते हुए अब हम करेंगे रिलैक्स। अज़लान सो चुका था तो अब मैं रिलैक्स होकर शौरमा भी खाऊंगी, पेट पूजा करूंगी और फिर हम सो जाएंगे क्योंकि अब हो गई है बहुत थकन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।